देखिए प्रगति, आप बता रही हैं कि कैसे रामजी लाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा रखी गई है, लेकिन रैली स्थल से हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर ले रहे हैं। वैभव, रैली होने वाली है, 3 लाख लोगों के जुटने की बात कही जा रही है, क्या देख रहे हैं आप अभी वहां? देखिए, बिल्कुल जिस संख्या का आप जिक्र कर रही हैं, लगातार ये भीड़ जो यहाँ पर पहुंचती जा रही है, ये उसी संख्या को पूरी करती हुई दिखाई दे रही है। मेरे विजय महेश, अगर आपको एक बार मंच स्थल की तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पर मंच तैयार है और लगातार देश भर से लोगों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और न सिर्फ लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बल्कि ये पूरा प्रांगण जो है वो जय भवानी के उद्घोष से गुंजायमान है। कहाँ से आए हैं और आप क्या उम्मीदें लेकर आगे क्या कार्यक्रम होंगे, आपको बताइए। जी, मैं फतेहाबाद तहसील से आया हूँ। जैसा कि राणा सांगा संघर्ष समिति ने जो पूरे देश में आह्वान किया था 36 कौम के भाइयों से कि आज राणा सांगा जी के सम्मान में हम गढ़ी रामी मैदान में इकट्ठा हुए हैं। आज जो संकल्प लेंगे हम, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने जो बयान दिया था राज्यसभा में खड़े होकर, जिसे पूरा विश्व सुनता है, राणा सांगा जी को अपमान किया था, उसका बदला लेने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। उनसे हम अपील करते हैं, याद कि आज राणा सांगा की जयंती पर आज इन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से सदन के अंदर उनका अपमान किया गया, उस अपमान के ही खिलाफ यहाँ पर लोग जो हैं वो जुटते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुंचे। और एक बार आप पीछे घूमिएगा मेरे विजय महेश, अगर आपको एक बार इनकी टी शर्ट दिखाएं तो राणा सांगा अमर रहे, ऐसे तमाम टी शर्टें लोग जो हैं वो यहाँ पर पहन कर आए हुए हैं। लोगों के हाथों में तलवारें भी हैं और लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से राजपूत स्वाभिमान को चुनौती दी गई है सदन के अंदर से, उस चुनौती के खिलाफ लोग आज यहाँ पर एकजुट हुए हैं। क्या कहना है आपका और अब आगे उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है, हमारे पूर्वजों के सम्मान में ठेस पहुंचाई गई है, माफी मांगे नाक रगड़ करके, या तो उसकी गर्दन इस तलवार से हम उतार देंगे, ये हम वचन देते हैं। कहीं मिल जाएगा हमको तुरंत उतार देंगे गर्दन उसकी। हम उस सुअर ने इतना गंदे लफ्ज इस्तेमाल करे हमारे पूर्वजों के लिए, जो किसी ने भी तुलना नहीं करी थी आज तक करने की। और हमारे समाज को आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है जो यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं? ठीक है वैभव, आप लगातार लोगों से बात भी कर रहे हैं और वैभव उस जगह पर मौजूद है जहां पर रैली होने वाली है। लेकिन यहाँ से अब आपको सीधे हम प्रगति के पास ले चलते हैं। प्रगति इस वक्त रामजी लाल सुमन के घर के बाहर है, जहां पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए और इन्होंने राणा सांगा का अपमान भी किया था। प्रगति, जरा तस्वीरें दिखाइए कि प्रशासन के क्या इंतजाम है। बिल्कुल, और ऐसे में करनी सेना के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से आक्रोश 26 मार्च को देखने को मिला था, कल भी हमने जब उनसे कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा, राज शेखावत जो कि अध्यक्ष हैं उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने कहा बहुत देर हो गई, आप माफी मांगे या ना मांगे आप देख रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अभी अंदर बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची थी, साथ ही चेकिंग की जा रही है, साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। अभिषेक, वहां की तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां एसीपी की गाड़ी अभी निकली है, वो हाथों में मेटल डिटेक्टर लेकर, क्योंकि बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी है, कोने कोने पर चेकिंग की जा रही है। किसी छोटी सी जगह पर ऐसा कोई कोना जहां पर नजर ना जाए, वहां पर भी पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई चूक ना हो, कोई परेशानी ना हो। दूसरी ओर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाती हूं, बैरिकेड्स लगातार लगा दिए गए हैं, ये पूरा चौराहा ब्लॉक कर दिया गया है, कोई यहां पर आ जा नहीं सकता है बिना अनुमति के। मेटल डिटेक्टर्स की मदद से चेकिंग की जा रही है, मशीन यहां पर लगाई गई है अंदर तक, क्योंकि यहाँ पे ये रामजी लाल सुमन का आवास है, निवास है, और यहाँ पर तो कोई आ जा सकता ही नहीं है। आप देख सकते हैं अंदर सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी नजर रखी जा रही है, हरिपर्वत स्टेशन यहीं पर है, वहां पर भी कैमरे की मदद से निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। करनी सेना का बहुत बड़ा कार्यक्रम आज आगरा में हो रहा है और ऐसे में लाखों लोगों की जुटने की उम्मीद है शिखा, कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ध्यान पुलिस प्रशासन रख रही है। हमने प्रशासन से भी बात की थी और उन्होंने इस बात की जानकारी खुद दी है, पुष्टि की है कि तमाम व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां है, 1200 हेलमेट, 1000 लाठियां क्यों मंगवाई गई हैं और करनी सेना का ये कार्यक्रम क्या है, क्या उद्देश्य है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजपूत राणा सांगा पर बवाल दिल्ली की संसद में दिया गया था, लेकिन इसे लेकर यूपी के आगरा में जंग का मैदान तैयार हो चुका है।
करड़ी सेना इस विवादित बयान के विरोध में आज विशाल जनसभा का आयोजन करने वाली है। बीते हफ्ते सांसद रामजी लाल के घर पर हुए हमले के बाद एक बार फिर माहौल अब गर्म है। अब राणा सांगा की जयंती पर आयोजित हो रहे इस विशाल जनसभा से पहले प्रशासन ने पूरी तरह से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। किसी भी प्रकार के हिंसक हालात से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगरा पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। खास तौर से पुलिस ने 1000 नए डंडे और हेलमेट मंगवाए हैं ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना रहे। इसके अलावा पुलिस ने दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल भी की, जिसमें अधिकारियों और जवानों को विपरीत परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी गई। कोई भी व्यक्ति को जातिगत आधार पर कोई भी सभा करने की आज़ादी नहीं है और इसमें जहां भी लोग अगर कानून कोई हाथ में लेता है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति सामान्य तरीके से प्रजातांत्रिक तरीके से कोई कार्रवाई अपने धरना प्रदर्शन करता है तो उसमें कोई रोक टोक नहीं। इसमें हमने त्रिस्तरीय सुरक्षा प्लान बनाया है। जो सभा स्थल है वहाँ पे बाहर से भी हमने फोर्स मंगाई है। 800 से भी अधिक बैरियर्स हम लगा रहे हैं। इसके कुछ बैरियर्स हमने प्रोक्योर किए हैं और ये पूरी बात इंश्योर करेंगे किसी तरह की कोई भी घटना यहाँ पे ना हो। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को इसको बिगाड़ने की कोशिश करता है, इसके हम लोगों ने नोटिस सबको पहले ही दे दिए हैं। तो पूरी तैयारी है, पूरी तरह से हमारी फोर्स तैयार है। सपा सांसद के विवादित बयान को लेकर आगरा में विरोध की तैयारी हो रही है। साथ ही उनकी पार्टी के अध्यक्ष को भी कई शहरों में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को अलीगढ़ में क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगरा में आज राजपूत संगठनों की साझा रैली होगी। राणा सांगा की जयंती के मौके पर रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली में शामिल होने के लिए कई राज्यों से लोग आ रहे हैं। रैली को देखते हुए आगरा में सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए और इस वक्त ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपको जानकारी दे दें कि आगरा में आज राजपूत संगठनों की तरफ साझा रैली की जाएगी और इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। ये भी आपको बता दें कि एक तरफ जहां वक्फ कानून और वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग, नेता, मौलाना सड़कों पर उतरे हुए हैं, वहीं आपको बता दें कि आज हनुमान जयंती है। एक तरफ सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर कड़े इंतजाम किए गए, लेकिन करड़ी सेना की तरफ से रैली आज निकाली जाएगी। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं ताकि व्यवस्था ना बिगड़े, कानून को कोई अपने हाथ में ना ले और तस्वीरें बिगड़े ना। इसीलिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। और कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज आगरा से अब दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आपको नजर आ रहा है सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। रामजी लाल ने राणा सांगा का अपमान किया था। सुमन के बयान के खिलाफ ही आगरा में ये रैली है और आपको कुछ तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है। राणा सांगा की जयंती के मौके पर रैली। हम मौजूद हैं सांसद रामजी लाल सुमन के निवास के बाहर। एक तरफ आगरा में जहां करणी सेना का कार्यक्रम होने जा रहा है, बड़ा ये कार्यक्रम है, करीब लाखों लोगों की जुटने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर रामजी लाल सुमन के घर पर 26 मार्च को जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी उसके बाद खास तौर